वीडियो में मैं मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, धनवान था, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उसको सिर्फ एक ही दुख सताता था, उसके कोई संतान नहीं थी। और यही दुख उसके मन को और उसकी पत्नी के मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर पर एक साधु आते हैं। साहूकार उनके खूब आदर सत्कार करते हैं और साधु महाराज को अपने संतान नहीं होने की सारी बात बता देते हैं। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किए जाने वाले माँ मंगला गौरी के व्रत रखने को कहते हैं और व्रत की विधि को बताते हैं। जब सावन माह का पहला मंगलवार आया तो पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत करती और ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने ये व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार को और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हैं, उस आम के पेड़ के नीचे जाओ और वहां का फल तोड़कर तुम अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। साहूकार ऐसे आम के पेड़ को ढूंढने लगा और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन वो आम का पेड़ मिल गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू किए। ऐसा करने से आम तो टूटकर गिरा, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दे दिया, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु 21 वर्ष की आयु तक ही वह जीवित रहेगा और फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर साहूकार घबरा गया और उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप की बातें उसे नहीं बताई। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मन्नू रखा और देखते ही देखते मन्नू 20 वर्ष का हो गया और वह अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। और तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़ा धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी और इस व्रत के करने से मुझे मनोवांछित वर प्राप्त होगा, मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल के सावन के पहले मंगलवार से ये व्रत आरंभ कर देना, तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बातें सुनकर मंगला भी व्रत के लिए तैयार हो गई और वहीं वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे और उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके बेटे के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो मंगला गौरी का व्रत करती है और उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। और ये सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मन्नू के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे और उन्होंने कमला के और मन्नू के विवाह के लिए हामी भर दी और मन्नू का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा और नियम से मंगला गौरी का व्रत करती रही। और उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को सपने में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति को लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी घबराना मत और उस सर्प के लिए एक प्याली में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना।
वो सर्प दूध पीकर अपने आप ही उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने ये बात किसी से भी नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। सांप आया और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। और जब घर के सभी लोगों को ये बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरा के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने भी कमला से व्रत की विधि विधान को पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार कमला ने अगले मंगलवार मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और इस प्रकार से मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुकार भरते सभी पर कृपा करना। बोलिए जय मंगला गौरी मैया की जय। इस प्रकार से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है, गौरी व्रत का पालन करती है, अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो भी महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम इस पूजा को करना ज़रूर चाहिए। कथा को सुने और विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को इसके बाद 16 लड्डू देती हैं और ये प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 सालों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपने जीवन को सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय।